नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा जी एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। ये जो वीडियो चल रहा है दोस्तों वो हमारा चलेगा कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी के बीच पोल किया था कि कितने लोग हैं जो कम्युनिकेशन यानी कि इसको जो हम लोग बोलते हैं संवाद करना। ठीक है, तो कम्युनिकेशंस के लिए मैंने क्वेश्चंस किया था आप लोगों के बीच कि कितने लोग चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का ये था कि चलिए क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए, पॉइंट्स को बताइए, कम्युनिकेशंस के पेपर को कैसे लिखते हैं सब कुछ बताइएगा। तो दोस्तों मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशंस और उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स, ठीक है, एसेंशियल पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। तो वो आपने नहीं देखा है, ज़रूर से जाकर देखना। एसेंशियल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट जिसको बोलते हैं। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई थी जहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। और आज इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। ध्यान रखना, आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है और इसको हम लोग समझेंगे और कैसे इसको बनाते हैं इसको ये भी समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब आप समझ लो। यदि आप कम्युनिकेशन आपको पता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, डेटा का शेयर करना, आपके पास जो मैसेज है उसको शेयर करना। वो मैसेज आपका वॉइस हो सकता है या फिर रिटन फॉर्म में हो सकता है, जेस्चर्स या सिंबल हो सकता है। जैसे कि मैं आपको अभी लिख करके अपने सामने स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और मेरी आपको वॉइस भी सुनाई दे रही है, यानी कि मैं अपने डेटा का प्रयोग जो है वॉइस दोनों में कर रहा हूँ। यानी कि आपको मैं वॉइस के साथ साथ ये राइटिंग, जिसको हम लोग टेक्स्ट भी बोलते हैं, राइटिंग मेथड में या फिर टेक्स्ट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है? एक चक्र होता है जहाँ से जो डेटा है वो घूम फिर करके उसी फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप थोड़ा सा कलर्स को चेंज करके आपको लिखेंगे। डेटा का जो शुरुआत होता है शेयर करना, मान लीजिए मैं आपको अभी दे रहा हूं तो मैंने स्टार्ट किया है कम्युनिकेट करना आपके बीच, तो मैं कहलाऊंगा सेंडर, यानी कि जो डेटा को भेजता है वो कहलाता है सेंडर। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जो डेटा सेंड करेगा वो कहलाएगा सेंडर। अभी जो डेटा है वो किस फॉर्म में हो सकता है? ये हो सकता है वर्ड के फॉर्म में, ठीक है, या फिर हो सकता है जेस्चर के फॉर्म में, ठीक है, या फिर ये हो सकता है आपका सिंबल्स के फॉर्म में, या फिर ये इन सभी चीज़ों के अलावा ये जो वर्ड्स है इसको हम लोग टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो ये सभी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमारे हो गए डेटा, ये हो गया हमारा सेंडर। अब जो रिसीव करेगा, ठीक है, मतलब जिसको डेटा पहुंचेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रिसीवर। ठीक है, रिसीवर। तो यहाँ पे तीन बेसिकली कंपोनेंट काम आते हैं। एक तो हमारा पहला हो जाएगा सेंडर। आइए थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं आपको। पहला हो जाएगा हमारा सेंडर, ये। दूसरा, ये जो आप देख सकते हैं ये डेटा का फॉर्म है और ये जिस माध्यम से होकर के जाता है इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। ठीक है, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। अब चैनल के थ्रू ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएंगी आपके बीच, ठीक है, और ये पहुंचेगी रिसीवर के पास। ठीक है, अब ये जो चक्रण है वो चालू होता रहेगा। कभी रिसीवर सेंडर बनेगा तो कभी आप रिसीवर बनिएगा। ठीक है, कभी आप रिसीवर बनिएगा और जब आप रिसीवर बनिएगा तो रिसीवर जो है वो सेंडर बनेगा। जैसे कि मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो सेंडर मैं ही हूँ और आप डेटा का यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप रिसीवर हो गए। अब ये कंटिन्यूअस साइकिल जो है वो चलता है। जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं तो मैंने बोला उससे वर्ड्स के फॉर्म में, वॉइस नोट्स में, तो ये इनके पास पहुंच गया। अब इनकी बारी है बोलने की, तो ये जब आपके डेटा को लेंगे तो रिसीवर, और जब ये बोलेंगे तो ये सेंटर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे रिसीवर। इस चीज़ को समझ में आ गया? तो इसी ही बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो और पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दो और पॉइंट्स क्या क्या है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन उससे पहले आपको समझना है, मैंने वो समझा ही दिया कि ये जो साइकिल होता है उसमें सेंडर एज ए रिसीवर भी काम कर सकता है, रिसीवर सेंडर भी काम कर सकता है। जेस्चर वर्ड वगैरह के फॉर्म में हम लोग डेटा को भेज सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों दो टॉपिक निकल के आते हैं कम्युनिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो निकल के आता है वो होता है हमारा फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो दूसरा हमारा है वो होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, इसको समझते हैं। और एग्ज़ाम में दोस्तों ये अक्सर ये जो प्रश्न है वो आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं इनफॉर्मल वालों को। चलिए मैंने इरेज कर लिया, कलर्स को चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कहने का मतलब होता है सीधा साधा सही जवाब, सटीक, हिंदी में आप बोल सकते हो सटीक इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्यूरेट। चलिए इंग्लिश में ही लिख लेते हैं इसको मिटा करके, एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ये काम का होगा। काम का मतलब हो सकता है आप किसी बिजनेस में हो, ठीक है, बिजनेस में हो आप, और आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो वर्कर्स हैं वो हो सकता है। तो वहाँ पे जो बातें होंगी, वो डेटा जो शेयर किया जाएगा वो किसी न किसी काम का होगा। तो ये हमारी होती हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब ये जो बिजनेस के मैं आपसे कंपनी की ही बात करूँगा तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें ही आएंगी। मैं आपको बताता हूँ। चलिए जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना समझे आप कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई एक कंपनी है, यहाँ पे दो वर्कर्स हैं, एक आप हैं और एक दूसरा कोई है, ठीक है। ये बेसिकली आप जिस पद पर काम करते हैं आपका हो सकता है सीनियरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप थोड़े से ऊंचे पद के हैं, ये लो मतलब आपसे नीचे पद का है, ठीक है। ये लेबर क्लास में है, लेबर क्लास का है, और ये आप इसे सीनियर है। तो मान लीजिए कि ये आप है। अब आपको कम्युनिकेट करना है फॉर एग्जांपल के लिए कि कुछ इनको टास्क देना है कि हाँ जी अब मटेरियल कुछ बनाना है, तो आपको इनको टास्क दिया कि हाँ जी ये चीज़ें आपको बना लेनी है। अब ये जो टास्क देने का जो काम है वो कैसे कर सकते हो आप, हो सकता है तो आप वॉइस के थ्रू दो, या फिर आप नोट्स के थ्रू दे सकते हो, मतलब राइटिंग वे में, ठीक है, फाइल बना करके ये आपको काम करना है। बाई चांस कोई मिस्टेक्स होता है तो ये भी आपको कम्युनिकेट करेगा कि हाँ जी ये सामान की अभी भी कमी है, तो ये क्या कर सकता है, ये भी आपको वॉइस के थ्रू बोल सकता है या नोट्स के थ्रू, या जिसको हम लोग राइटिंग बोलते हैं उसके थ्रू ये कर सकता है। अब ये होगी काम की बात, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग सटीक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। अब देखिए दोस्तों समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए फॉर्मल तो कह दिए वहाँ पे हम लोग कि जब सही बातें होंगी तो वहाँ पे समझ में आएगा। इनफॉर्मल में क्या होता है कि जिससे गप्पा लड़ा रहा है, लंच टाइम हो गया है, ठीक है, लंच टाइम में बैठे हैं, कोई भी ऐसे जोक्स वगैरह हो गया, जोक्स सुना रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन, यहाँ भी आप डेटा का शेयर ही कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ लाइंस है, मैंने तो अभी प्रिपरेशन नहीं किया था, यहाँ पे लिखा नहीं था। तो यहाँ पे कहता है कि दिस ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म थ्रू द अनऑफिशियल सोर्स, मतलब कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं था, कोई भी बोल सकता है। चार यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपस में गप्पा लड़ा रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा किसी के बारे में तो कोई कुछ बोलेगा किसी के बारे में। तो यहाँ पे जनरली अगर आपसे कहें तो ये एक तरह का गॉसिप है, गॉसिप मतलब गप्पा, हाँ ठीक है, या फिर कोई अफवाह फैल गई, र्यूमर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, र्यूमर्स वगैरह हो गया, या फिर डिस्कशंस हो गए फालतू की, जो आप लोग न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे,
दो चार उठा लेकर आए सब और शुरू कर देते हैं डिस्कशंस, ठीक है। कोई मीनिंगफुल वहाँ पर बातें नहीं होती हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहता है सब। तो ये जो चीज़ें होती हैं कहाँ पे होंगी, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि आप कब कर रहे हैं। आप काम के समय, जो भी आपका जनरली काम, जब कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आपका जो प्रोफेशनल वर्क है उसके समय नहीं होता है। तो ये आप कर सकते हो टी टाइम, चाय पीने के वक्त, कॉफ़ी टाइम है तो उस समय आप जा कर के कर सकते हैं, लंच टाइम आप कर सकते हैं, लंच टाइम, ठीक। तो आप समझ में आ गया, ये होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो है इट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द क्रिएट द बैलेंस एंड हारमोनियस इन्वायरमेंट। अब इससे क्यों किया जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। अब हर वक्त काम किया जाएगा तो आदमी के दिमाग पर एक प्रेशर पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और कंपनीज को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेने के लिए हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस का यूज करते हैं, जिसमें वर्कर्स हो गए, वर्कर्स क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ताकि माइंड्स फ्री रहें। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वो आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। आई होप कि आपको अभी का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए रिवीजन करते हैं एक बार कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो हम लोग सबसे पहले सीखा था कम्युनिकेशन साइकिल, ध्यान से देख लो आप लोग। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, जिन्हें आपको बताया कि सेंडर्स होते हैं और जैसे कि मैं हूँ, और ये जो डेटा का जो ट्रांसफ़र होगा वो या तो वर्ड्स के फॉर्म में होगा या फिर जेस्चर या फिर सिंबल्स के फॉर्म में होगा। ये हमारा कहलाता है चैनल, ठीक है। चैनल के माध्यम से ही हम लोग इन सभी चीज़ों को रिसीवर तक पहुँचाते हैं। फिर रिसीवर भी हो सकता है कि कुछ बातें इसी फॉर्म में चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाएगा, तो कभी चैनल रिसीवर बनेगा, कभी रिसीवर चैनल बन सकता है, सॉरी चैनल रिसीवर बनेगा और रिसीवर सेंडर बनेगा। चैनल सॉरी सेंडर रिसीवर बनेगा और रिसीवर सेंडर बन सकता है। चैनल तो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा मैं ही डिस्टर्ब हो गया था। तो आइए अगला था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशंस का सीधा मतलब यही था कि जो काम की बातें होती हैं कंपनीज़ में या फिर ऐसे भी आप नॉर्मली जो बात करते हैं किसी मुद्दे पर, खास मुद्दे पर जिससे कोई बेनिफिट हो, बिजनेस के पर कर सकते हैं, कंपनी वगैरह की बातें हो सकती हैं जहाँ पे हम लोग डेटा को शेयर करते हैं, डेटा का शेयरिंग होता है, इंफॉर्मेशन को वहाँ पर अलग अलग वर्कर्स में दिया जाता है काम के लिए, टास्क दिए जाते हैं वो भी नोट्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर वॉइस के फॉर्म में हो सकता है। तो ये सब सिंबल्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं कि हाँ ये आपको ये काम करना है, इशारा से बता दिया कर लेगा काम। तो ये काम की बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं आपको आगे था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझा दिए कि यहाँ पे लंच टाइम में जो भी बातें होती है, गॉसिप्स जो होते हैं, र्यूमर्स जो होता है, डिस्कशंस होते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये बस कंपनी के जो या एम्प्लॉय होते हैं उसको पॉजिटिव वे में रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको समझ में भी आई होगी, पसंद आई होगी। यार लाइक जरूर से करना है, ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले हैं आप सभी के बीच में। तो चैनल पर पहले बनाए हैं सब्सक्राइब जरूर से करना। और नेक्स्ट टॉपिक नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आपको कौन कौन से और टॉपिक पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर, ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पढ़ाई चल रहा है आप लोग का टॉपिक वाइज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जाइए, जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जो लोग अभी बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस तैयार कर रहे हैं, एंट्रेंस वाले भी जा करके जुड़े। एंट्रेंस वाले के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक दोस्तों आपको मिल जाएगा देखने को, तो ज़रूर से जा करके देखना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा सारी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।